Hello learners, welcome to your learning space. Today's video we will discuss another topic of chemical bonding. Chemical bonding फर्स्ट बीएससी के टॉपिक्स चल रहे थे, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट एंड द टॉपिक इज इंडक्टिव इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट करके आपके सिलेबस में होगा। फील्ड इफेक्ट में आपके 2-3 इफेक्ट आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं, तो उसमें से पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट जो है, पहले अगर हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैं किसी ग्रुप या एटम की हेल्प से किसी ग्रुप या एटम की हेल्प से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस कर रही हूँ, पोलैरिटी इंड्यूस कर देती हूँ। तो ये जो फिनोमिना होगा, ये जो आपका फिनोमिना होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और उसमें किसी ग्रुप या एटम की वजह से पोलैरिटी जनरेट हो जा रही है, और पोलैरिटी इंड्यूस होने का जो ये फिनोमिना है, इस फिनोमिना को ही इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH और CH हो गया, और यहाँ पर CH2 ले लेते हैं। यहाँ पर एक जो ग्रुप है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ग्रुप या एटम जनरेट कर दिया है, दिस इज द ग्रुप या एटम। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या एटम है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि पोलैरिटी जनरेट होते हुए देखने को मिलेगी। कैसे? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करेगा, तो इसका मतलब CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH2 के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। उसी टाइम जो नेक्स्ट में CH2 है, ये इस CH2 को अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको उसका समर्थन देता है, मतलब अपनी साइड से इनको एक बैक सपोर्ट देता है, जिस वजह से यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिविटी आती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है, बगल का जो CH3 है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये CH3 ग्रुप है, ये ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे ग्रुप को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और ये जो इस ग्रुप के आने की वजह से पोलैरिटी जनरेट हुई है। कौन सी पोलैरिटी? आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले ये जो कंपाउंड था इस तरीके से था, CH2 CH3, अब मैंने इस पे Y माइनस को ऐड किया है। ठीक है, Y माइनस को ऐड किया है तो यहाँ से H प्लस निकला होगा, सॉरी H माइनस निकला होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के Y माइनस ऐड कर दिया है। तो Y माइनस जैसे ही ऐड किया, हमें क्या दिखा कि इस ग्रुप या एटम के ऐड होने की वजह से यहाँ पर जो कंपाउंड है उसमें पोलैरिटी जनरेट होगी है। क्या जनरेट होगी है? पोलैरिटी। कैसे? यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये सब दिख रहा है, ये पोलैरिटी ही तो है। जबकि पहले यहाँ पर ये जो कंपाउंड था ये कंप्लीटली नॉन पोलर था, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ग्रुप या एटम ऐड करने की वजह से पोलैरिटी दिख रही है, और इस पोलैरिटी को इंड्यूस करने का ये जो फिनोमिना है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यही क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट समझ आया होगा। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एल्केन में कैसे होगा वो मैंने आपको दिखा दिया है। एक एल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैसे आप पोलैरिटी जनरेट करेंगे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो तो आप समझ गए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये जो इफेक्ट होता है चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट होता है। दिस इज चेन ट्रांसमिटिंग। चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट क्या है वो भी मैं समझाऊंगी। ट्रांसमिटिंग, दिस इज चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट, ठीक है। चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट किस तरीके से है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर मेरा CH2 है और यहाँ पर कोई Y ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सिर्फ जो CH2 है उसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है, या सिर्फ CH2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, बल्कि जो पीछे चेन में जितने भी इसके पास प्लस आई वाले ग्रुप है, यानी कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, यानी कि पूरी चेन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट, यानी कि पूरी चेन यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। सेकेंड है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दैट इज परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट मींस अगर आपके पास सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है या पाई बॉन्डेड कंपाउंड है, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। लाइक आपके पास इस तरीके से कोई कंपाउंड है एरोमेटिक, यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। स्टिल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर नाइट्रोजन यहाँ पर रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाता भी है, स्टिल ये एक जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको दिखाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचने का ट्राई करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है। इट मीन्स ये परमानेंट इफेक्ट है। किसी भी इस इफेक्ट को जनरेट करने के लिए आपको कहीं पर पाई बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं आपको कोई भी कंडीशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। कहीं भी अगर इंडक्टिव इफेक्ट होने के चांसेस हैं तो ये इफेक्ट ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। लाइक कि कोई रिएक्टेंट आ रहा है या कुछ ऐसे हो रहा है तब ये इफेक्ट दिखेगा, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा जो इफेक्ट है वो हमेशा रहता है, इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट कहेंगे। उसके बाद है थर्ड आपका, ये जो इफेक्ट है इसको, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई से इसको रिप्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई इज इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आई है यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, वो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ ग्रुप। दो टाइप के ग्रुप की वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इफेक्ट किसकी वजह से देखने को मिलता है, एग्जिबिट क्यों देखने को मिल रहा है, दो टाइप टू टाइप ऑफ ग्रुप, दो टाइप ऑफ ग्रुप, ठीक है। दो टाइप के ग्रुप की वजह से आपको यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहला होता है प्लस आई इंडक्टिव ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे तो इसको कहेंगे प्लस आई इफेक्टिंग या इंडक्टिव इफेक्टिंग ग्रुप। एंड सेकेंड होता है माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अब क्या प्लस आई होते हैं, क्या माइनस आई होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको देखेंगे। प्लस आई की मैं अगर बात करूं तो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप होंगे, ऐसे ग्रुप या एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो
प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप में ऐसे ग्रुप आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे ग्रुप या एटम आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप या एटम आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से कम होगी, सॉरी उल्टा कह रही हूँ, प्लस आई में कम होगी। प्लस आई जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऐसे ग्रुप या एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है वो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप में आएंगे, और माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप में ऐसे ग्रुप या एटम आएंगे, ऐसे ग्रुप, ऐसे ग्रुप और एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई CH3 ग्रुप हो गया, जैसे हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके बाद CH3 हो गया, फिर CH3 के पास और अगर कार्बन ग्रुप है जैसे CH2, CH3, इस तरीके का ग्रुप हो गया। देन या हमारे पास हो गया, अब की बारी CH3 का नंबर मैं और बढ़ा दूँ, CH3 होल 2 CH, या फिर CH3 होल 3 C, इस तरीके के ग्रुप हैं, तो यहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है। इसका मतलब ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे। प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर पुश करेंगे, ठीक है। और प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, ये ग्रुप भी हो सकता है, जैसे इस तरीके का कोई ग्रुप भी हो सकता है माइनस। अब इसके पास माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो भाई अपना माइनस चार्ज और बढ़ाना तो नहीं चाहेगा। कोई भी स्पेसीज स्टेबल होने के लिए अपना चार्ज रिड्यूस करना चाहती है, तो इसके पास माइनस चार्ज है तो यह इसको बढ़ाना तो नहीं चाहेगा, इसको कम करना चाहेगा। इसको कब कम करेगा, जब इधर के इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है। तो ये भी देने का ही काम कर रहा है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर हाइड्रोजन से कम ही रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, नॉर्मल ऑक्सीजन होता तो मैं कहती कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, लेकिन ओ माइनस है, माइनस मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना तो नहीं चाहेगा, इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को भी देना चाहेगा ताकि चार्ज रिड्यूस कर पाए। तो इन केसेस में क्या रहता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी कम हो जाती है, ठीक है। नाउ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप की बात करेंगे, तो ऐसे ग्रुप या एटम होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, और ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करें, अपनी तरफ पुल करेंगे। नाउ यहाँ पर ले लेते हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा जैसे हो गया आपका पीएच ग्रुप, C6H5 जो ग्रुप है वो हो गया। उससे भी ज़्यादा रहती है आपकी NH2 ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप, या OH ग्रुप हो गया, या आप देख सकते हैं CONH2 ग्रुप हो गया। इससे भी ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा रहती है एस्टर ग्रुप की, इससे भी ज़्यादा रहती है एसिल क्लोराइड की, इससे भी ज़्यादा होगी एसिड की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा होगी कार्बोनिल की, इससे भी ज़्यादा होती है, कार्बोनिल से भी ज़्यादा होती है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड से भी ज़्यादा होती है सल्फोनिक एसिड की, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा की मैं बात करूँ तो इससे भी ज़्यादा होगी NO2 ग्रुप की। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है ये सारे के सारे। इससे ज़्यादा है CN की, और इससे भी ज़्यादा है CN से ज़्यादा होगी आपको CO दिखेगा तो उसकी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और NH3 दिखेगा तो वो भी ज़्यादा होगी। अब इस केसेस में क्या है, ये जितने भी
ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे, और प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को दूसरी तरफ पुश करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका प्लस चार्ज है, ये लेते हैं यहाँ, इसलिए इनका क्या है, माइनस चार्ज है। जब आपको एग्जाम्पल दिखेंगे तो वहां पे आप इजिली समझ जाओगे। यहीं पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, ये है, मैंने इधर सी एच थ्री और सी एच थ्री लगा दिया, और यहाँ पे सेम क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे ओ एच लगा दिया, ओ एच, ओ एच। अब ओ एच क्या है, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है ये, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड लेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पे ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी ऑक्सीजन ले जा रहा है, तो ये कमी और बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो लगातार इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज करने की वजह से हमें क्या ऑब्जर्व होगा, ये जो कार्बोकेटन है ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कैसे माइनस आई ग्रुप काम करता है उसकी बात हो रही है। अब प्लस आई ग्रुप कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर सी एच थ्री ग्रुप है, ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, प्लस आई है ना, तो इलेक्ट्रॉन देंगे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी कम है, यानी कि प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, साइड वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डाइल्यूट होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज समझ आई होगी कि माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप और या प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप जो है किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होता है उनको डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर प्लस आई जो इफेक्टिंग ग्रुप है वो हम क्या करते हुए देख रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए देखने, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पुल कर रहे हैं। तो इसलिए जो प्लस आई ग्रुप होते हैं, जो प्लस आई ग्रुप होते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जो माइनस आई ग्रुप होते हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन। इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया है, और इंडक्टिव इफेक्ट को अफेक्ट करने वाले दोनों ग्रुप यानी कि प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप दोनों के बारे में देख लिया है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन क्या है, क्या इसके फायदे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसका एप्लीकेशंस क्या रहते हैं। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है एसिडिक कैरेक्टर डिस्क्राइब करने में। इट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज बता सकते हैं कि किस स्पीसीज का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किस स्पीसीज का कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है उसको निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ के ए, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, माना मेरी एक रिएक्शन है, मेरे पास एक कंपाउंड है और ये डिसोशिएट होता है Y माइनस और H प्लस में, तो इसके लिए जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होगा दैट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो Ka है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस के, और हमें पता है कि जो H प्लस
रिमूव करने की टेंडेंसी होती है, दैट उसी को तो हम एसिडिक कहते हैं। जो H प्लस रिमूव करता है वही तो एसिड होता है। तो जितना ज़्यादा H प्लस रिमूव करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जितना ज़्यादा H प्लस, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जितना ज़्यादा H प्लस रिमूव करेगा, H प्लस Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Ka की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो Ka है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो Ka जो होगा एसिडिक कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एसिडिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, दिख रहा है ना साहब? क्योंकि जो H प्लस है, देखो एसिडिक, इसमें H प्लस ज़्यादा रिमूव होगा, इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि H प्लस रिमूव होना Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब Ka ज़्यादा होगा तो H प्लस ज़्यादा रिमूव हो रहा होगा। इट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे? एक फॉर्मूला है, दैट इज जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या एसिडिक कैरेक्टर हम कहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/, नंबर एंड पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप, या हम कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप। क्या कह रहा है कि प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ेगा, प्लस आई ग्रुप के नंबर बढ़ेंगे या प्लस आई ग्रुप की पावर बढ़ेगी, इस केस में आपको उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे यहाँ पर हम एसिडिक कैरेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर हमने क्या किया था, पहले एसिडिक कैरेक्टर को समझा था कि क्या एसिडिक कैरेक्टर और Ka पर कैसे डिपेंड करता है। नाउ हम ये देख रहे हैं कि उस एसिडिक स्ट्रेंथ को इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं और इजीली आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे। एग्जाम्पल लिया है मैंने, मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज OH, ठीक है, और यहाँ पर CH3, CH3, CH3। दूसरा मैंने ले लिया जिस पे मेरे जो CH3 ग्रुप है यानी कि प्लस आई, देखो प्लस आई ग्रुप के बेसिस पे देख रहे हैं तो मैं सारे प्लस आई ग्रुप ही ऐड कर रही हूँ। जब माइनस आई के बेसिस पे देखेंगे तो वहाँ माइनस आई ग्रुप लगा लेंगे। एंड अगला है CH3, H, OH, H, C, H, H, OH। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka या इसकी रिएक्शन करवाऊं तो हमें पता है कि ये जो है यहाँ पर H प्लस को क्या करेगा, रिमूव करेगा, तभी तो हम इसकी एसिडिटी देखेंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, O माइनस एंड H प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी एसिडिटी चेक कर रहे हैं तब मैं हाइड्रोजन निकाल रही हूँ। हाइड्रोजन निकले, H प्लस निकलेगा तो O माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम एसिडिटी चेक कर रहे हैं तो H प्लस ही रिमूव करेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, CH3, H, O माइनस प्लस H प्लस, और अगली बारी कार्बन, हाइड्रोजन, 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 O माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, यहाँ पर आप Ka की जब वैल्यू देखेंगे इसके लिए, Ka की वैल्यू विल बी इक्वल टू Ka जो होगा H प्लस का कंसंट्रेशन, और इसको मैं A कंसिडर करूँ तो A का कंसंट्रेशन, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं R अपॉन R का कंसंट्रेशन, यही तो होगा। ठीक है, मैंने इसको A लिखा है और इसको R लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि H प्लस अगर ज़्यादा होगा तो Ka ज़्यादा होगा, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो H प्लस कैसे ज़्यादा निकलेगा या H प्लस किस केस में ज़्यादा निकलेगा उसकी बात करेंगे। इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी इतनी यहाँ पे नीड है नहीं।
मेन फोकस हमने ये करना है कि इनमें सबसे ज़्यादा H+ कहाँ पे रिमूव होगा। ध्यान देना, जहाँ पे मैं कहूँगी कि ये नेगेटिव चार्ज, ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये अगर स्टेबल होगा, देखो ये अगर स्टेबल होगा तो ये बनना चाहेगा, और ये अगर बनना चाहेगा तो H+ को जल्दी रिमूव करेगा, H+ को जल्दी रिमूव करेगा तो ये बन जाएगा। इसलिए अगर ये हमारा स्टेबल है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है, तो इट मीन्स H+ जल्दी निकलेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी लाना चाहेगा, स्टेबल बनना चाहेगा, तो H+ निकालेगा तभी तो स्टेबल बनेगा। इट मीन्स हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, इसकी स्टेबिलिटी चेक करो, जिसमें ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, वही सबसे अच्छा एसिड यहाँ पर होगा। इनमें एसिडिटी चेक हो रही है, ये A B C D, इनमें कौन सबसे अच्छा एसिड होगा, जो अपना जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है वो जल्दी देगा और H+ को सबसे ज़्यादा रिमूव करना चाहेगा, वही भैया यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो H+ को कौन ज़्यादा रिमूव करेगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल इस कंपाउंड को बनाएगा। ठीक है, नाउ अब ये इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी हम किसके बेसिस पे चेक करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे, कि ये नेगेटिव चार्ज किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3+I ग्रुप है, ये सारे +I ग्रुप कार्बन को देंगे, और कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन पर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर से और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। और जब भी कभी चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, लेकिन इसमें कंपेयर करें तो देने वाले सिर्फ दो ही हैं, दो ही देने वाले होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो तो यहाँ पर भी बढ़ेगी, और चार्ज यहाँ पर भी बढ़ेगा, क्योंकि दो तो दे रहे हैं, लेकिन ऊपर के जितना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी यहाँ भी कम होगी, लेकिन ऊपर के जितनी नहीं होगी। अब लास्ट वाले में देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन CH3 के कंपैरिजन में तो कम देगा, तो ये इस केस में एक ही CH3 O को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब जो O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर के कंपैरिजन में, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइडों से भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको और कम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को आप बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। इट मीन्स जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ मूव करूँगी, यानी कि जहाँ पर +I ग्रुप ज़्यादा है, when I will move toward top फ्रॉम डाउन, नीचे से ऊपर की तरफ जब मैं मूव करूंगी तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है किस पर, ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो ये कंपाउंड अगर स्टेबल ही नहीं है तो क्या यहाँ पे ये कंपाउंड बनना चाहेगा, नहीं, तो इधर की तरफ ज़्यादा रिएक्शन होगी और ये H+ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कम होगी तो H+ रिमूव नहीं होना चाहेगा, और Ka की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, Ka की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि H+ कम बन रहा है, और H+ Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो H+ का कंसंट्रेशन है वो भी यहाँ पर कम होगा, तो ये Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Ka भी कम होगा, तो हम क्या कहेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी करके समझा भी दिया है। ठीक है, ये तो केस था जब मैंने यहाँ, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, देखो यहाँ से हम इसी को तो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव ग्रुप अगर बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर +I ग्रुप कितने थे, 3, और जबकि नीचे +I ग्रुप 2, फिर उससे नीचे को +I ग्रुप कम हो रहे थे। जैसे जैसे ऊपर की तरफ +I ग्रुप बढ़ रहे हैं, हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यही हमें यहाँ पर देखने को मिला। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ये तो ऊपर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ +I ग्रुप, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ +I ग्रुप। ऊपर
जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसमें हमने नंबर के बेसिस पे देखा था, अब हम पावर के बेसिस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर के बेसिस पे देख लें, दोनों ही क्या थे, पावर हो चाहे नंबर हो, दोनों ही एसिडिक, पावर या बढ़ेंगे या नंबर बढ़ेगा, दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्स रिलेशन में थे। अब होगा क्या, CH3 कार्बन HOH, ये कंपाउंड जो है अगर H प्लस रिमूव करेगा देन इट विल बी लुक लाइक ऐसा, और H प्लस निकलता हुआ देखने को मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे CH3CH2 लिया था, ठीक है, जिसकी पावर नॉर्मल होगी, लेकिन अब मैं उसके बाद और अगर इस ग्रुप को बढ़ा लूँ, पावर के बेसिस पे देख रहे हैं ना, नंबर नहीं देख रहे, पावर देख रहे हैं, देन मैं लूँगी CH3CH2OH। अब इसकी पावर और ज़्यादा है, मतलब कौन सी पावर, प्लस आई वाली पावर, प्लस आई पावर। ठीक है, उसके बाद इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, एसिडिटी चेक कर रहे हैं, तो ये O माइनस आएगा और प्लस H प्लस निकलेगा। अब मैंने अगला जो ग्रुप ले लिया है वो और पावर वाला ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो बगल में है उस पे आप, जो ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन है उस पे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है इसमें, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, लेकिन पावर बढ़ रही है, जो पीछे से बैक सपोर्ट आ रहा है वो तगड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी OH ही होगा, CH3 CH2 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 O माइनस प्लस H प्लस। अब इन सब में क्या हो रहा है, यहाँ भी एसिडिटी को सेम तरीके से चेक करेंगे, जहाँ जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो H प्लस अच्छे से, यहाँ पर जहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो H प्लस भी ज़्यादा रिमूव करेगा, इसका मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जब मैं मूव करूंगी तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे बढ़ता हुआ प्लस आई पावर दिख रहा है। प्लस आई ग्रुप की पावर बताऊं तो A B और C है। A में प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो कौन देने वाला, कौन है देने वाले, 2 कार्बन है ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पर देने वाले जब आप देखोगे, इधर एक और CH2 है, मिस कर दिया मैंने, यहाँ पर देने वाले जो है 3 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ 4 कार्बन का ग्रुप है, ये तो भैया और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर आई की पावर बढ़ रही है। ठीक है, आई ग्रुप की पावर बढ़ रही है, तो जो नेगेटिव चार्ज है, आई की पावर आई थिंक मेरे ख्याल से ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर नहीं बढ़ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। ये जो हमारा है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तब हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आई की पावर देखो, इसमें आई की पावर सबसे ज्यादा है, प्लस आई वाली पावर। ठीक है, तो ये बढ़ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लस आई की पावर बढ़ रही है तो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन वो भी बढ़ रहा है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो H प्लस है, देखो प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहेगा तो H प्लस भी नहीं बनेगा, इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा। H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कम होगा, और हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी कम हो रही है। हम चेक क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम किसी कंपाउंड की एसिडिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एसिडिटी कैसे देखने को मिल रही है, मुझे ये पता चल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है या एसिडिटी सबसे ज़्यादा A की होगी, फिर B की होगी, फिर C की होगी, क्योंकि A का जब H प्लस निकलेगा तो जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो फिर भी ठीक ठाक है, यहाँ तो देखो बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। ठीक है, और चार्ज कभी भी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो चार्ज को रिड्यूस करना पड़ेगा, चार्ज को डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये था
नंबर ऑफ प्लस आई के बेसिस पे। अब अगर मैं नंबर ऑफ माइनस आई के बेसिस पे, नंबर या पावर ऑफ माइनस आई के बेसिस पे देखूं, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो नंबर एंड पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किस तरीके से होगी, एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले नंबर के बेसिस पे देखते हैं। प्लस जो माइनस आई ग्रुप है उनके नंबर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उस बेसिस पे देखेंगे। यहाँ मैंने 3 रख लिए हैं। जो हमारा क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इट मीन्स इट विल एक्ट एज, किसकी तरह एक्ट करेगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने के ए देखना है, यानी कि एसिडिटी देखनी है। तो कार्बन सी एल सी एल सी एल सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस। अब की बारी मैंने क्या कर दिया, माइनस आई जो ग्रुप थे उनका नंबर कम कर दिया है। सब कुछ एज इट इज रहेगा। सॉरी, ये जो सी एल है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर H आ जाएगा, COO माइनस और H प्लस। अगली बारी मैंने क्या किया, Cl Cl एक H और कम करना है। नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप को कम करते जा रहे हैं, फिर देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब की बारी जो आपको कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अपोजिट होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा भाई कि हमने चार्ज रिड्यूस करना है, बट इस केस में चार्ज रिड्यूस करने का जो मेथड होगा वो अपोजिट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, जो क्लोरीन है वो माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो कार्बन है बगल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तभी तो दूसरों को दे पाएगा। अगर कोई तुम्हें बहुत तेजी से खींच रहा है किसी तरफ को, तो तुम जिसके बगल में होगे उस पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी तो खींचेगा अपनी साइड को। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, मतलब तुम उसको अपनी साइड को खींचोगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको बगल वाला कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है। इस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी नेगेटिविटी रिड्यूस होगी, और नेगेटिविटी कम होगी तो चार्ज डाइल्यूट होगा। चार्ज डाइल्यूट मतलब चार्ज रिड्यूस होगा, मिनिमाइज होगा, कम होगा। और चार्ज अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला है वो एक ही है। तो इस नेगेटिव चार्ज को कम रिड्यूस कर पाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा लेकिन ऊपर के कंपैरिजन में कम करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है पहले के कंपैरिजन में क्या रहेगी, कम रहेगी। अब यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये बनना चाहेगा, यहाँ से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, और H प्लस भी ज़्यादा रिमूव होगा। तो H प्लस ज़्यादा निकलेगा, इट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ है सीखने को मिली, यहाँ से हमने ये सीखा कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो माइनस आई ग्रुप है उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप का नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक ही था, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, अब माइनस आई ग्रुप का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को का जो चार्ज है उसको रिड्यूस करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का चार्ज कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन है ये कम होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, Ka बढ़ेगा, और Ka हमारा बढ़ गया, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
तभी तो हम कह रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जो कि प्लस आई के साथ बिल्कुल इनवर्स रिलेशन शो कर रहा था। नाउ ये तो था नंबर के बेसिस पे, अब पावर में भी सेम है, पावर बढ़ेगी तब भी ये कह रहा है अगर नंबर पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप बढ़ती है तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर देख लेते हैं। पावर के बेसिस पे मैं देखूं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, COOH और इसको मैं एज इट इज दिखाऊंगी COO माइनस H+। ये तो क्लोरीन था, अब क्लोरीन से ज़्यादा पावर वाला रख ले। क्लोरीन से ज़्यादा पावर वाला होता है हमारा CN, तो क्लोरीन की जगह अब की बार हम रख लेंगे CN। CN जो है हमारा वो क्या करेगा, CN जो है इसकी पावर ज़्यादा है तो ये यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, ठीक है, कार्बन से। देखो CN कार्बन से अपनी साइड को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इन कंपैरिजन ऑफ Cl। क्लोरीन के कंपैरेटिवली अगर हम चेक करेंगे तो जो CN है वो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करेगा, और अपनी साइड अगर तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा यहाँ पर इधर की तरफ मूव करेगा और चार्ज रिड्यूस होगा, चार्ज रिड्यूस होगा, और चार्ज रिड्यूस जैसे ही होगा हम क्या कहेंगे कि ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो ये बनेगा ही बनेगा, और H+ भी यहाँ पे ज़्यादा बनेगा तो H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप बढ़ रही है, ठीक है, पावर बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप बढ़ रही है, और पावर बढ़ रही है तो चार्ज रिड्यूस होगा, चार्ज डिक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज होगा तो H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Ka का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इट मीन्स एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो केस था एसिडिक स्ट्रेंथ का, जो कि हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, अगली एप्लीकेशन है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो उसी में सेकेंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन, कार्बेनाइन, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम सिर्फ कार्बोकेटाइन की देख लें, पहले कार्बोकेटाइन की देख लेते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरीके से डिपेंड करती है, जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो आपका नंबर एंड पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर एंड पावर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। जो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप हैं उनका नंबर बढ़ेगा या उनकी पावर बढ़ेगी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे चेक करें एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे मैं एग्जांपल देख रही हूँ। देखो मैंने पहला एग्जांपल ले लिया है जहां पर मैंने प्लस आई ग्रुप का नंबर ज़्यादा रखा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें फिर कम कर रहे हैं हम प्लस आई ग्रुप को, कार्बोकेटाइन है तो एक पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। अगली बारी क्या किया, और कम कर दिया प्लस आई ग्रुप को, नेक्स्ट टाइम प्लस आई ग्रुप को और कम कर दिया, ठीक है। ये सारे केस है कार्बोकेटाइन के। अब होगा क्या, ध्यान देना,
जब हम लेफ्ट की साइड मूव करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखो, ये है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये है 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। जब हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो साथ में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपको डिक्रीज होने को देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है सी एच थ्री प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में साइड से कोई इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पर चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। साइड से अगर कोई आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब आपकी कमी को कम कर रहा है, यानी कि आपकी जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी कमी होगी। लेकिन ये जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन साइड से देंगे तो उस कमी को कम करेंगे, उस कमी को कम करेंगे मीन टू से कि पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज कम होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वही तो हम चेक कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का चार्ज कम होगा? जब इस पॉजिटिव चार्ज को साइड से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज स्टेबिलिटी। समझ गए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, या क्या चीज़ें कैसे चलती है, कैसे प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, जो हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं। ठीक है, नाउ पावर पर चलेंगे। पावर पर कैसे डिपेंड करती है? पावर का जो पहले हमने प्लस आई ग्रुप के ज़्यादा पावर और कम पावर वाले लिए थे, उन्हीं को हम दोबारा ले लेंगे। पावर के बेसिस पे देखो क्या होगा। सबसे पहले मैंने ले लिया CH3, CH2, CH2, फिर कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसका एक H है ही। उस अगली बारी मैंने ले लिया, ये जो है इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, अगली बारी मैंने पावर कम कर दी, यानी कि 2 ही कार्बन रखे, CH3, CH2, कार्बोकेटाइन। अब अगली बारी मैंने और पावर कम कर दी, यानी कि सिर्फ CH3 रखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो इसकी पावर है बहुत ज़्यादा होगी, माइनस आई की पावर इसकी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ सिर्फ 2 कार्बन है तो कम होगी, इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो जब हम इधर की साइड मूव कर रहे हैं, वी कैन सी कि जो प्लस आई ग्रुप है उसकी जो पावर है वो बढ़ रही है। ठीक है, पावर बढ़ेगी तो हमें साफ साफ क्या देखने को मिलेगा? जैसे जैसे पावर बढ़ेगी हम ये देखेंगे कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो हमें देखने को मिलेगा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, देन अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो चार्ज कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पावर के बेसिस पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे, ये तो था प्लस आई के बेसिस पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, प्लस आई ग्रुप के बेसिस पे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड कि माइनस आई ग्रुप
का जो है या माइनस आई ग्रुप के नंबर या पावर का कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर या पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप जो है उसके नंबर या पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो एग्जांपल लेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आई ग्रुप। ठीक है, तो नंबर ऑफ आई ग्रुप में मैं ले रही हूँ नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप। नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप में सबसे पहले हम लेते हैं, ये तो मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया CH2 प्लस, और उसके बगल में मैं बना रही हूँ जो भी हमारा कार्बन है, इस पर नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन कितने होते हैं। ठीक है, अगली बारी मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ जो माइनस आई ग्रुप है वो इस पर कम कर दिए। अगली बारी नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप और कम कर दिए। होगा क्या? जब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप बढ़ता है, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीज जैसे जैसे होंगे, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें कि ये जो माइनस आई ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन आपका दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, अब मजबूरी में इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। अब ये जो इसके पास पहले से कमी है, ये कमी और बढ़ेगी, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और बढ़ेगा, डेफिशिएंसी और बढ़ेगी। ठीक है, इट मीन्स मुझे यहाँ से पता चलेगा कि जो चार्ज है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वो और बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, कभी भी चार्ज इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कम हो रही है। तो यही तो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप बढ़ेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा रिलेशन है पावर के साथ। पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इस केस में भी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कम होगी। तो पावर के बेसिस पे चेक कर ले, ये हमने चेक करना है पावर के बेसिस पे। तो सेम एग्जांपल ले लेती हूँ, कार्बन H लेकिन यहाँ पर Cl। अगली बारी मैंने क्या करना है, माइनस आई जो है इसका ज़्यादा पावर वाला कंपाउंड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं इधर की तरफ मूव करती हूँ तो आई विल ऑब्जर्व दैट कि जो Cl है वो तो इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, लेकिन जो Cn है वो तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और बहुत ज़्यादा खींचेगा तो मजबूरी में कार्बन को भी पड़ोस वाले कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। ये तो कम खींच रहा है ना कंपैरेटिवली, तो कंपैरेटिवली कम खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। इस केस में डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ज़्यादा बढ़ेगी, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो जब हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो मैं आई कैन सी कि जो या फिर जहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ की तरफ देख लेते हैं। when we will move toward right, तो we can say that कि हमारा जो
पावर है, पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप इज इंक्रीजिंग, पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। पावर बढ़ेगी तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, और बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी इंक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो भैया चार्ज जब भी ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी। तो स्टेबिलिटी कम होगी तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप की पावर बढ़ेगी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम ही होगी। ठीक है, ये तो था कार्बोकेटाइन का केस। ठीक ऐसे ही वी कैन चेक, हम क्या चेक कर सकते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी अगर मुझे देखनी है तो क्या चीजें देखूंगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, उस पर प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप का क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो होती है प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर या पावर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, नंबर या पावर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप आपको अगर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, नंबर एंड पावर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कम होगी। ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल वी कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेसिस पे देखिए, पहले नंबर बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप हम CH3 को ले सकते हैं, और कार्बेनाइन में वी नो कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्लस आई ग्रुप देख रहे हैं तो CH3 लेंगे। ठीक है, CH3 लेंगे तो इसके नंबर देख रहे हैं तो पहले मैंने CH3 को का नंबर ज़्यादा ले लिया, नेक्स्ट टाइम मैंने CH3 एक कम कर देती हूँ। अगली बारी हमने क्या किया, CH3 को और कम कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, क्या देखने को मिल रहा है, देखो जैसे जैसे हम इस तरफ को मूव करेंगे हमें पता है नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, प्लस आई ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तुम और इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यह क्या देख रहे हैं कि यहाँ की तरफ आप जाएंगे तो प्लस आई ग्रुप का नंबर इंक्रीज कर रहा है, और प्लस आई ग्रुप का नंबर इंक्रीज करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि जो चार्ज है ऑन कार्बन, कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल आल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ेगा। और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी तो हमें पता है कि भैया कम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यही तो था इनवर्स रिलेशन का मतलब, यही तो है कि नंबर ऑफ आई ग्रुप बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यही चीज हमने देख ली कि नंबर ऑफ आई ग्रुप बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी कैसे कम हो रही है। ठीक है, और इधर पर क्या होगा, ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन देंगे, इस साइड से इलेक्ट्रॉन उतने आ नहीं रहे हैं तो ठीक ठाक नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को और कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तब भी ठीक होगा। तो कंपैरेटिवली इसकी जो स्टेबिलिटी होगी सबसे कम होगी। सेम ऐसा ही केस आपको पावर में भी देखने को मिलेगा। जब पावर बढ़ेगा तब भी आप देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है मतलब जो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है उनका पावर बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और स्टेबिलिटी कम होते हुए देखने को मिलेगी। तो हम चेक कर लेते हैं पावर के बेसिस पे। ठीक है, पावर के बेसिस पे देखें तो ये मैंने ले लिया
कार्बन CH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये मैंने ले लिया सिर्फ CH3। अगली बारी मैंने क्या किया, CH3 के साथ CH2 यानी कि पावर बढ़ा दी। अगली बारी मैंने और पावर बढ़ा दी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो भैया ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन देखो बहुत ज़्यादा पावर है, ये इसको देगा, ये फिर इसको देगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस पे आ सकते हैं। रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ेगा, यानी कि चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, जबकि यहाँ पर उतना इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसके कंपैरिजन में कम हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप है, पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप बढ़ रही है। सेकंड, जैसे जैसे पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि चार्ज भी बढ़ रहा है। चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी कम होगी ही होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप। ठीक है, अब ये तो प्लस आई ग्रुप के बेसिस पे था। नाउ हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस आई पर क्या, माइनस आई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number and power of minus I group, number and power of minus I affecting group। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है भैया कि जो तुम्हारे कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी अगर नंबर एंड पावर ऑफ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप बढ़ते हैं तो उनके साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर बढ़ने के साथ क्या फर्क पड़ता है, तो सबसे पहले चेक करें कार्बन, और ये है हमारा कार्बन, यहाँ पर मैंने नंबर बढ़ा दिए हैं, किसके, माइनस आई ग्रुप को देख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस आई ग्रुप के नंबर बढ़ा दिए हैं, और ये है हमारा नेगेटिव चार्ज। अगली बारी में नेगेटिव चार्ज नंबर मैंने अब की बारी एक कम किया, नेक्स्ट टाइम और कम कर दिए, एक ही Cl बचा दिया। अब नंबर कम होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ध्यान देना। देखो जैसे Cl माइनस आई ग्रुप है तो ये करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करेगा, तो क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ये बगल के कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और बगल के कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बगल के कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन, जो बगल का कार्बन पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है उस पर नेगेटिव चार्ज जो है अब वो रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बगल को जा रहे हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अपने पास कमी आएगी, तो चार्ज रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज रिड्यूस कर रहा है मतलब स्टेबिलिटी आएगी, और यहाँ पर सिर्फ दो ही है, तो सिर्फ दो है, तो वो जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ दो की वजह से पड़ेगा, और यहाँ पर सिर्फ एक की वजह से पड़ेगा, तो जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जब मूव करूँगी, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जब मैं मूव करूँगी, तो मैं क्या कहूँगी कि नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, चार्ज, चार्ज कम होगा, चार्ज ऑन कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रिड्यूस होगा, कम होगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी,
क्योंकि चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इसी को वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पावर। हम इसको पावर के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ? मैंने ले लिया आपकी बार पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप, पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो पावर के बेसिस पे मैं वही Cl और Cn वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, तो कार्बेनाइन का केस चल रहा है, C पर माइनस एज इट इज रहेगा, बगल में जो कार्बन है इस पर अब की बार हमने एक Cl लगाया है और दूसरा जो हमारा कंपाउंड हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है उस पर हमने कार्बन की जगह ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला कंपाउंड Cn ले लिया है। ठीक है, तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो जो माइनस आई ग्रुप है उसका पावर इंक्रीज करेगा। पावर इंक्रीज करेगा तो ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बगल वाला कार्बन भी बगल से लेगा, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज रिड्यूस करेगा। तो चार्ज रिड्यूस करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा, और चार्ज कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। हमने यही तो देखा था, नंबर एंड पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप बढ़ने के साथ साथ कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको माइनस आई प्लस आई ग्रुप्स का नॉलेज है, और आपको ये चेक करना आता है कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड में और कैसे चार्ज को रिड्यूस करते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी पड़ने वाली है। और इस लेक्चर को अगर आपने अच्छे से देखा होगा और इसके जो नोट्स हैं वो बना के आप रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, फिर ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ओके, नाउ जो स्टेबिलिटी हमने देखी थी कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की, उनको हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी चेक कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट मैं कार्बोकेटाइन ही ले रही हूँ, कार्बोकेटाइन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे चेक करेंगे? देखो, मैंने ले लिया फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH पॉजिटिव। नेक्स्ट मैंने ले लिया इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस केस में आप देखेंगे इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूँ तो sp3 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ओके, यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है, sp sp2 sp3, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा इधर से इधर की तरफ जाने पर हमें पड़ता है कि s कैरेक्टर बढ़ रहा है। s कैरेक्टर इंक्रीज, तो जैसे जैसे एश कैरेक्टर बढ़ेगा आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है, जो एस है यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 33.3% है, और यहाँ पर एस जो है आपका 25% है। ठीक है, अब इन केसेस पे मैं जो चीज़ बता रही हूँ उसको ध्यान से देखना। मुझे पता है कि न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक मेरा एस रहता है, फिर मेरा पी रहता है, फिर आगे जो डी है वो सारी चीज़ें रहेंगी। अब मुझे पता है कि अगर कोई भी एस कैरेक्टर वाला है, एस कैरेक्टर उसमें ज़्यादा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास में है, और जो न्यूक्लियस के पास में होगा वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, क्योंकि उसका न्यूक्लियस का उस पर इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा, न्यूक्लियस ही तो खींच रहा है।
तो एस में होगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखना, इन दोनों में से एस कैरेक्टर इसमें 33.33% है, इसमें 25% है एस कैरेक्टर। ध्यान से देखना जो चीज़ मैं बता रही हूँ। अब ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, ये मैंने ए इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करती हूँ तो मुझे पता है कि CH3 की ज़्यादा होगी, CH3 की ज़्यादा होगी CH2 के कंपैरिजन। CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू CH2, क्योंकि इसका इस CH2 को लिया है मैंने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp2 है, इसका sp3 है। गलत बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, उल्टा लिख दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जब चेक करेंगे तो CH2 जो कि आपका sp2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा होगी, CH3 से ज़्यादा होगी जिसकी sp3 है। क्यों ज़्यादा होगी ध्यान देना, क्योंकि जो sp3 है आपका, जो CH3 sp3 है, यहाँ पर इसमें s कैरेक्टर कम है, ये वाला केस है, इसमें s कैरेक्टर सिर्फ 25% है, जबकि इसमें s कैरेक्टर 33% है। s कैरेक्टर ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ध्यान देना क्या होगा, इसकी भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो डेफिशिएंसी है और बढ़ेगी। एट द सेम टाइम अगर इसको देखोगे तो sp3 है, उतना ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ठीक है, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा जितनी तेजी से sp2 वाला CH2 खींचेगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि स्टेबिलिटी जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यानी कि sp2 वाला जो कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी sp वाले कार्बन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर तो पॉजिटिव को क्या करेगा और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो उस केस में बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी पूरा रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर ये कार्बोकैटायन न होकर कार्बेनाइन होगा तो फिर क्या होगा, अगर मैं कार्बोकैटायन न लेकर कार्बेनाइन लूँ तो अब क्या होगा बताओ। मैंने कार्बोकैटायन न लेकर अब की बारी मैंने ले लिया है कार्बेनाइन, और कार्बेनाइन मैंने कैसे ले लिया है, ये मेरा कार्बेनाइन है, ये हमारा सब कुछ सेम है, और मैंने इधर पे CH3 ही ले लिया है। अगली बारी मैंने यहाँ पे ले लिया आपका जो कार्बेनाइन है उसमें डबल बॉन्ड ले लिया है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे चेक कर रहे हैं। अगली बारी मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका sp2 है, और इसका हाइब्रिडेशन जब आप चेक करोगे तो इट विल बी sp। इसमें s कैरेक्टर देखो, ये s कैरेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर 50% है, 33.33% है, और यहाँ पर 25% है। बहुत ज़्यादा s कैरेक्टर है, न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होगा, इसका मतलब बगल से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के जो नज़दीक है मतलब उस उन पर क्या होगा, वो बहुत, देखो न्यूक्लियस के नज़दीक s है, न्यूक्लियस s से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो s भी तो अपने बगल में जो भी होगा उससे बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर sp सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, और ये बहुत कम करेगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रीच है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, जो ये इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज है ये रिड्यूस होगा, यहाँ पर कम रिड्यूस होगा और यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा,
एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो वी नो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो भी इंक्रीज, कार्बोकेटाइन नहीं है इस बार, कार्बेनाइन है। क्या है? कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या होगी? इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्यों इंक्रीज करी है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, बगल वाला कार्बन सारा नेगेटिव चार्ज कम कम कर दे रहा है। इसी की जगह अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो बगल वाला जो कार्बन है वो एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, तो उस पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाता। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी कम होगी और कार्बेनाइन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, दिस इट वाज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी भी देख हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ही रहे हैं, बस हाइब्रिडाइजेशन वहां पर हमने लिया था एक्स्ट्रा। नाउ फाइनल एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट इज बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, देखो बेसिक कैरेक्टर को आप कार्बेनाइन सॉरी बेसिक कैरेक्टर को आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर भी जज कर सकते हैं। लाइक कैसे करेंगे? जैसे हम ले लेते हैं अमीन, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन का। एलिफेटिक एमीन, वी नो की जो एलिफेटिक एमीन होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली एरोमेटिक एमीन। दिस इज बेसिक कैरेक्टर। ओके, अब होगा क्या? एलिफेटिक एमीन का बेसिक कैरेक्टर एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा है, तो ये हमने पहले भी चेक किया है, बट उस टाइम हमने चेक किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, बट इस टाइम हम चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वी वर डिस्कसिंग, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एग्जाम्पल ले लूँ कैसे है? देखो एलिफेटिक एमीन ये है और एरोमेटिक एमीन ये है। अब हमें पता है जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, वाइल जो PH ग्रुप यानी कि C6H5 है वो माइनस आई ग्रुप है। CH3 आपका प्लस आई ग्रुप है, C6H5 माइनस आई ग्रुप है। करेंगे क्या? प्लस आई ग्रुप होगा, इट इज एलिफेटिक एमीन। ये क्या है आपका? एलिफेटिक एमीन एंड दिस इज एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन। ठीक है, ये क्या करेगा? CH3 देखो प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? नाइट्रोजन की तरफ को पुश करेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है, वहां देखो नाइट्रोजन के पास पहले से लॉन पेयर है और अब और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है क्योंकि खुद पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जिसके पास होगा भाई वही तो देगा, तो यहाँ पर इसके पास बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। और बेसिक कैरेक्टर हम किसको कहते हैं? बेस हमारा क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर हमें कैसे पता चलता है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? वो हमें पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। ठीक है, लुईस बेस कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वही अच्छे लुईस बेस होते हैं। तो ये भी क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये हमारा अच्छा लुईस बेस होगा। वाइल ये जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप है। देखो ये माइनस आई ग्रुप में आता है, ये माइनस आई ग्रुप में आता है तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। रेजोनेंस की तो मैं यहाँ बात ही नहीं कर रही हूँ, रेजोनेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, बस माइनस आई ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो कंपेरेटिवली CH3 के कंपेरिजन में बात कर रहे हैं, ये जो है PH ग्रुप जो है, C6H5 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड पुल करेगा और रिजल्टेंट जो नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे। इसका मतलब इसका जो बेसिक कैरेक्टर है
बेसिक कैरेक्टर that will be also reduced. Okay, तो ये था on the basis of inductive effect, how we can explain that the aliphatic amine have more basic character than aromatic amine. ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो हमारा प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो तुम बाहर इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हो, और माइनस आई ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पुल करेगा और किसी के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचाएगा तो दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे? इट मीन्स वी कैन से कि बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर जो है that is in directly proportional to plus I group, and अगर माइनस आई ग्रुप के साथ रिलेशन देखें तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। ओके, तो यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम इस तरीके से बेसिक कैरेक्टर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ इट्स सफाइस फॉर दिस लेक्चर, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम डिफरेंट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग अपनी बिल्कुल एंडिंग पे है, केमिकल बॉन्डिंग के मैक्सिमम टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब एक आधा टॉपिक बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके फिनिश कर देंगे। आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए एग्ज़ाम के पर्पस से, जहाँ पर सारी चीज़ें ए टू जेड लिखी रहती हैं, तो उसके लिए आप जो हमारा यूट्यूब है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे एक नंबर पड़ा होगा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जहाँ से लेक्चर देख रहे हैं उसी के नोट्स फॉलो करें तो आपके लिए चीज़ें ईजी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।